तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आइए आज जानते हैं कि कृत्रिम वर्षा कैसे कराई जाती है, कृत्रिम वर्षा क्या होता है, जिसको क्लाउड सीडिंग भी बोलते हैं कि क्लाउड सीडिंग क्या होता है। तो इस पर चर्चा करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा चैनल को। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्लाउड सीडिंग क्या है। तो दोस्तों हम फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे क्लाउड सीडिंग वर्क करता है। तो देखिए, एक रसायन होता है सिल्वर आयोडाइड, जिसका उपयोग करते हैं हम कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। बादलों के ऊपर इसका छिड़काव कर दिया जाता है, चाहे उसको जनरेटर के माध्यम से करें, ग्राउंड बेस्ड जनरेटर के माध्यम से, और चाहे उसको प्लेन के माध्यम से करें। उस पर उस बादल पर उसका छिड़काव करा देने से होता क्या है कि जो सिल्वर आयोडाइड ऐड जब हो जाता है उस बादल में, तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है आइस क्रिस्टल के रूप में। अब ये बादल जब आइस क्रिस्टल बन जाता है तो उचित तापमान पर ये क्रिस्टल जो होते हैं टूटने लगते हैं, पानी के रूप में फिर नीचे गिरने लगते हैं। तो इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है अब, और आगे भी बहुत ज़्यादा किया जाएगा। तो कृत्रिम वर्षा बहुत ही उपयोगी हो चुकी है उन जगहों के लिए जहाँ पर सूखा पड़ता हो, जहाँ पर बारिश समय समय पर ना हो पाती हो। तो ऐसा किया जा रहा है, हर देश में किया जा रहा है, विदेश में किया जा रहा है, हमारे भी देश में किया जा रहा है। हमारे देश कर्नाटक में किया गया इस चीज़ों को। तो आइए हम जानते हैं, इसको देखते हैं कि टेक्स्ट के रूप में हम लिख के लाए हैं आपके लिए बहुत अच्छे रूप से। तो इसको देखिए कि कैसा लगता है आपको, और ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि क्या है आगे। तो ये मैंने टेक्स्ट के रूप में कर दिया ताकि आसान रहे आपको समझने में और पढ़ने में, और बाकी आप इसको लिख भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है कि क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छानुसार वर्षा कराई जा सकती है। क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को विमानों का उपयोग कर बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे क्या है इसमें लिखा हुआ है बाकी चीज़। तो अब कह रहा है आगे, अगर देखें तो विमान में सिल्वर आयोडाइड के 2 बर्नर या जनरेटर लगे होते हैं जिनमें सिल्वर आयोडाइड का घोल उच्च दाब हाई प्रेशर के साथ भरा होता है, और जहां बारिश करानी होती है वहां पर हवा की विपरीत दिशा में इसका छिड़काव किया जाता है ताकि इस पर पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से पड़ सके। और कह रहा है कि कहाँ और किस बादल पर इसे छिड़कने से बारिश की संभावना ज़्यादा होगी, इसका फैसला मौसम वैज्ञानिक करते हैं। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि इसको कहाँ पर डालना है, संभावना कहाँ पे है ज़्यादा बारिश होने की। इसके लिए मौसम के आंकड़ों का सहारा लिया जाता है। तो इससे मौसम वैज्ञानिक मौसम के आंकड़ों का सहारा लेकर के इसको बताते हैं, उसके बाद वहाँ पर इसको डाला जाता है। बोल रहा है कि कृत्रिम वर्षा की इस प्रक्रिया में बादल के छोटे कण हवा से नमी सोखते हैं और संघनन से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। इससे जल की भारी बूंदें बनने लगती हैं और बरसने लगती हैं। तो संघनन के द्वारा जो बादल प्रक्रिया होती है वहाँ पे जो कण होते हैं हवा से नमी सोख लेते हैं और संघनन से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो बादल बनने का प्रक्रिया था वो तो, लेकिन इससे जल की भारी बूंदें बनने लगती हैं और वे बरसने लगती हैं। तो भारी बूंदें जब बनेंगी तो बूंदों को संभाल नहीं पाएगा अपने पास और नीचे छोड़ेगा, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण बूंदें नीचे ही आएंगी, तो नीचे गिरने लगती हैं। अब दोस्तों देखिए, कह रहा है कि क्लाउड सीडिंग का उपयोग वर्षा में वृद्धि करने, जैसे कि वर्षा हो रहा है तो और ज़्यादा चाहिए हमको, वर्षा ज़्यादा वर्षा चाहिए, इसके लिए करने, ओलावृष्टि के नुकसान को कम करने, कोहरा तथा तात्कालिक रूप से वायु प्रदूषण कम करने के लिए भी किया जाता है। कहीं कहीं पे तो वायु प्रदूषण कम करने के लिए भी किया जाता है इसका उपयोग। तो ये सब नियम थे जो भी थे, क्लाउड सीडिंग का उपयोग जो था, मेन उपयोग इतने चीज़ों के लिए किया जाता है। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो था मैंने आपको जो लिख के दे दिया टेक्स्ट में, और बताया भी कि कैसे काम करता है। अब हम कुछ और फिगर देखेंगे और उससे भी जानेंगे कि कैसे ये वर्क करता है और बादलों पे कैसे कहाँ से ले आ करके डाला जाता है सिल्वर आयोडाइड को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बोल ले तो बहुत ही मस्त टॉपिक है। इसको समझने में मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा आता है इस टॉपिक को। तो ज़रूर शेयर करिएगा इस टॉपिक को, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। आइए देखते हैं कि जो फिगर के रूप में दिया हुआ, और आगे जो पहले मैंने आपको एक फिगर के रूप में बताया था, सेम वैसे ही हम और भी देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए कि क्लाउड सीडिंग वर्क कैसे करता है। देखिए यहाँ पे प्लेन को ले लिया है और जनरेटर को भी दिया है, ग्राउंड बेस्ड जनरेटर को, और सिल्वर आयोडाइड जो पार्टिकल्स हैं उनको क्लाउड, जो टारगेटेड क्लाउड्स हैं उनके ऊपर गिराना होता है। उनके ऊपर जब गिर जाते हैं ये, तो फिर फॉर्मेशन हो जाता है आइस क्रिस्टल्स का, और पानी गिरने लगती है यथास्थान पे, जहाँ पे पानी वर्षा करवाना रहता है, जहाँ पानी गिराना रहता है वहाँ पे बरसात होने लगती है। तो यही फॉर्मेशन है इसका, और बहुत ही कहा जाए तो महंगा होता है, थोड़ा महंगा ज़रूर होता है, लेकिन अगर बरसात नहीं हो रही है तो वहाँ पे हम इसको करवा के सूखाग्रस्त इलाकों को हटा सकते हैं, सूखा वहाँ से हटा सकते हैं, और वहाँ पे बढ़िया पानी की व्यवस्था
हो सकती है। तो इसका उपयोग बहुत देशों में किया जा रहा है और हमारे भारत में भी किया जा रहा है इसका उपयोग। तो ये बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है और आने वाले दिनों में बहुत एडवांटेजेस हैं इसके, तो इसलिए इसका यूज किया जा रहा है जगह जगह पर। ये भी देखिए, एक मैंने लाया एक आपके लिए फिगर यहाँ पर भी, जो आप इससे भी समझ सकते हैं। तो इसमें भी लिखा हुआ है वही सब चीज़ जो आपको बताया गया कि ग्राउंड बेस्ड जनरेटर, एरोप्लेन्स, तो यहाँ केवल ग्राउंड बेस्ड जनरेटर ही दिखाया गया है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि समझाने में तो कोई चीज़ इसमें समझाने लायक वैसे था नहीं, मैंने सब कुछ लिख के भी दे दिया था इसमें। तो आप ज़रूर समझे होंगे इसको, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और शेयर भी करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।